बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉपिक। और इस हवाले से जो सवाल था वो बहुत वो ख़ातून के लिए बहुत परेशान कुन था। और हम आपके सामने वो सवाल भी दोहराएंगे, आपको उसका जवाब भी बताएंगे, उनकी कन्फ्यूजन तो दूर करेंगे लेकिन आपकी भी कर देंगे। और आपसे यही हर बार हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी वीडियोस को शेयर करना ना भूला करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन सब तक जाए। तो हमारी वीडियो का जो टाइटल है आज का वो है शौहर के हकूक़ ज़ौजियत अदा न करने की बुनियाद पर फ़स्ख़ निकाह। इस हवाले से जो सवाल था वो एक ख़ातून का था कि मेरा मसला ये है कि मेरी मियाँ मेरे साथ रहते हुए फ़िज़िकल रिलेशन में कई कई महीनों तक नहीं आते। मुझे मेरे शौहर के प्यार की तलब होती है मगर वो गुस्सा करके धक्का देकर पीछे कर देते हैं और मैं बस रोती रहती हूँ। अभी शादी को 5 साल हुए हैं, 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी। 2 साल से हमारा रिलेशन ज़ीरो है। साथ रहते हुए 1.5 साल तक कोई फ़िज़िकल रिलेशन नहीं रहा। इसके बाद अब फिर 7 माह हो गए हैं, कोई फ़िज़िकल रिलेशन नहीं। मुझे इस मसले के बारे में बताएं कि शौहर के लिए कोई हुक्म नहीं, सब हुक्म बीवी के लिए हैं। क्या ये हमारा निकाह अभी भी सही है? साथ ही साथ वो कहती हैं कि मैंने सुना है अगर 3 या 4 माह तक शौहर पास ना आए तो निकाह टूट जाता है। नमाज और कुरान भी पढ़ती हूँ, अल्लाह से मदद भी मांगती हूँ मगर इंसान हूँ, बेबस हो जाती हूँ। और अब जब मैंने बीवी होने की हैसियत से अपनी तरफ से हर कोशिश कर ली तो जो मैं कर सकती थी अपने शौहर की तवज्जो और प्यार हासिल करने के लिए, मगर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब उल्टे सीधे ख्याल आते हैं कि किसी और लड़की से नाजायज़ ताल्लुक़ रख कर अपनी तलब पूरी कर लूँ या जहर खाकर ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ, क्योंकि मैं बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। इनका भी ख्याल आता है। मैं ज़हनी मरीज़ बन गई हूँ, सोचती रहती हूँ या रोती हूँ। बच्चों का ख्याल नहीं रखा जाता, सर में दर्द रहता है। ससुराल में रहती हूँ, घर के सारे काम भी करती हूँ और सवाल मेरा ये है कि अगर मेरे शौहर हकूक़ ज़ौजियत अदा नहीं करते तो मैं इनसे तलाक़ ले सकती हूँ या मैं क्या तरीका इख्तियार करूँ? अगर मैं इनको कहती हूँ कि मैं अपने वालिदैन के घर जाकर रहती हूँ तो इस पर भी तैयार नहीं होते। तो हम इसका जवाब जो है उनको ये बताते हैं कि अगर बीवी का मुतालबा हो तो शौहर पर वाजिब है कि कम से कम 4 महीने में एक दफ़ा अपनी बीवी से सोहबत करे। अगर वो इसमें कोताही करता है तो अल्लाह ताला के यहाँ तो गुनहगार होगा, लेकिन इससे निकाह ख़त्म नहीं होता। लिहाजा अभी भी आप दोनों का निकाह बरकरार है। और अगर आपका शौहर हकूक़ ज़ौजियत अदा करने पर तैयार नहीं, वो आपके लिए सब्र करना भी मुश्किल है, तो आप कुछ दे दिलाकर तलाक़ या खुला हासिल करने की कोशिश करें। अगर वो इस पर भी तैयार नहीं होता तो आप अपनी तलब पूरी करने के लिए कोई मसनूई आला इस्तेमाल कर सकती हैं। और अगर ऐसा करने से भी शहवत का ज़ोर न टूटे और ज़िना में मुब्तला होने का शदीद ख़तरा हो तो अदालत से हकूक़ ज़ौजियत अदा न करने की बुनियाद पर तनसीख़े निकाह की डिग्री ले लें और इद्दत के बाद किसी और जगह निकाह कर लें, लेकिन किसी और लड़के से ताल्लुक़ कायम करना या ज़हर खाना किसी सूरत में जायज़ नहीं। ये इसके साथ ही हम देखते हैं इस्लाम के आइली कवानीन दफ़ा 73 सफ़ा नंबर 192 में है कि शौहर का हकूक़ ज़ौजियत अदा न करना, तर्क मजामत और बीवी को मुअल्लक़ा बनाकर रखना भी तफ़रीक़ के असबाब में से एक सबब है, क्योंकि हकूक़ ज़ौजियत की अदायगी वाजिब है। हकूक़ ज़ौजियत अदा न करना और बीवी को मुअल्लक़ा बनाकर रखना ज़ुल्म है और रफ़ा ज़ुल्म काज़ी का फ़र्ज़ है। नीज़ मज़कूरा सूरत में औरत का मईसियत में मुब्तला होना भी मुमकिन है, तो काज़ी का फ़र्ज़ है कि ऐसे इम्कानात को बंद कर दे। इसलिए अगर औरत काज़ी के यहाँ मज़कूरा वाला शिकायत के साथ मुराफ़ा करे तो काज़ी तहकीक हाल के बाद लाज़मी तौर पर रफ़ा ज़ुल्म करेगा और मईसत से महफूज रखने के मौक़े पैदा करेगा। मज़हब मालिकी में भी तर्क मुजामत वजह तफ़रीक़ है। फिर हम देखते हैं हेला नाजिज़ा सफ़ा 72 में है कि ज़ौजा मुतानत को अव्वल तो लाज़िम है कि किसी तरह ख़ावंद से खुला वगैरह कर ले, लेकिन अगर बावजूद सही बलीग के कोई सूरत न बन सके तो सख्त मजबूरी की हालत में मज़हब मालिकिया पर अमल करने की गुंजाइश है, क्योंकि इनके नज़दीक ज़ौजा मुतानत को तफरीक का हक़ मिल सकता है और सख्त मजबूरी की 2 सूरतें हैं।
ایک یہ کہ عورت کے خرچ کا انتظام نہ ہو سکے، یعنی نہ تو کوئی شخص عورت کے خرچ کا بندوبست کرے اور نہ خود عورت حفظ آبرو کے ساتھ کسب معاش پر قدرت رکھتی ہو، اور دوسری صورت مجبوری کی ہے کہ اگر جب سہولت یا بدقت خرچ کا انتظام ہو سکتا ہے لیکن شوہر سے علیحدہ رہنے میں ابتلاء معیشت کا قوی اندیشہ ہو۔ تو خیر الفتاویٰ میں ہے سوال کہ حضرت عمر نے یہ جو دستور بنایا تھا کہ مرد اپنی بیوی سے صرف 4 ماہ علیحدہ رہ سکتا ہے، کیا اس سے زیادہ اپنی بیوی سے علیحدہ رہ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ائمہ میں سے کسی کا مذہب ہے یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ تھا کہ بلا عذر 4 ماہ سے زائد علیحدہ نہیں رہنا چاہیے۔ مالکیہ کہ ہاں اگر بقصد اضرار اتنی مدت بیوی سے علیحدہ رہا تو وہ بذریعہ عدالت نکاح فسخ کرا سکتی ہے۔ تو سامعین کرام، امید کرتے ہیں آپ کو سوال سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور ہم آپ کو بہت سالڈ اور ویریفائڈ طریقے سے آپ کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں، اور ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ انفارمیشن سب تک پہنچ سکے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ ایک اور بہت انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔